जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल है कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा प्रयोग की कुशलता कैसे संभव है? केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, या केवल भाषा सुनने से? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। यानी यदि आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उस भाषा का प्रयोग आपको ज्यादा करना होगा, तभी आप सीख पाइएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, भाषा एक डैश विषय है। भाषा एक डैश विषय है। भाषा कैसा विषय है? ऑप्शन है सिद्धांतिक, व्यवहारिक, नीरस या चुनौतीपूर्ण। तो देखिए भाषा व्यवहारिक विषय है। जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं उसको अपने दैनिक जीवन में रोज व्यवहार में लाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, अगला सवाल है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो देखिए, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये कथन उचित नहीं है। ठीक है। बाद बाकी भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, ये कथन सही है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये कथन सही है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, ये कथन सही है। चलिए चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, कथन सत्य है। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है। ठीक है, भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है, यह भी कथन सत्य है। अगला, विश्व की सभी भाषाएं थोड़ी सी फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर है, आ जाओ। इधर जा रहा, उधर उतना आगे कैसे बढ़ गया जी? हाँ, ये है सवाल। देखिए बड़ा सुंदर सवाल है। सवाल है कि सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है? सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है, ये पूछा गया है। कविता पूरी करना, ये सहायक है। चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, ये सहायक है। प्रश्नों के उत्तर देना, ये सहायक नहीं है। अधूरी कहानी को पूरा करना, ये सहायक है। ठीक है, चलिए छठा नंबर है कि दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? अपने दैनिक जीवन में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? तो ये हो जाएगा श्रवण एवं वाचन कौशल। ठीक है, श्रवण एवं वाचन कौशल यानी सुनना और बोलना। 7 नंबर है, तो इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, 7 नंबर सवाल है कि सुनना कौशल में कौन शामिल है? सुनना कौशल में कौन शामिल है? मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। सुनना कौशल में प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना सुनना कौशल में शामिल है। चलिए 8 नंबर है कि सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है आपका ऑप्शन, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन 2, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। कहानी सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। ठीक है ना। चलिए 10 नंबर देखिए,
कि सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? तो देखिए ऑप्शन 1 कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है कि विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का विकास कर रहा है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाचन कौशल का। ठीक है, क्योंकि किसी चीज को यदि हम किसी से शेयर कर रहे हैं तो हम सुना रहे हैं उसको, तो उसमें हम बोल रहे हैं, इसलिए वाचन कौशल होगा। चलिए आप देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। सवाल है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कर सकना। देख सकते हैं सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। भाषा का प्रयोग, देखिए भाषा का प्रयोग कहाँ होता है या किस लिए होता है? तो देखिए भाषा का प्रयोग होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में। ठीक है, सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। चलिए 14 नंबर है कि भाषा स्वयं में क्या है? तो देखिए भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है कि भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है, क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 पढ़ने लिखने और संप्रेषण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या है? प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, सवाल है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, यही हो गया। चलिए किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चाहिए? तो देखिए किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो शब्दों के अर्थ जानना ये नहीं, सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उस भाषा की वाक्य संरचना जानना ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, यानी जितना ज्यादा प्रयोग कीजिएगा उतना ट्रेंड हो जाएगा। चलिए बाबू साहब अब 19 नंबर देखिए, मेरे मास्टर साहब 19 नंबर देखिए कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 भाषा। चलिए सर मास्टर साहब आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास है। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का क्या अर्थ है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या है। अगला है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्यों? पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्यों चिंतित है? तो ये अध्यापिका जो है, ठीक है, ये चिंतित है विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। सवाल है प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
अगर आप जानते हैं बताइए। ऑप्शन 1 बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 23 नंबर कि वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो देखिए वाणी जो है, वाणी आपका हो जाएगा अस्थाई होती है, ठीक है, और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। चलिए 24 नंबर है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 बाल साहित्य। चलिए अगला आपकी प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डैश है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 सहायक है। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सोचते और विचार करते हैं। चलिए कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति डांति मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। तो यह प्रदर्शित करता है कि, तो देखिए यह प्रदर्शित करता है कि वह जो ध्वनि होता है, ठीक है ना, तो व्यंग्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको तो छोटा करता हूँ। हाँ। सवाल है कि बोली से क्या तात्पर्य है? तो देखिए बोली जो होता है ना, तो बोली होता है आपका किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा विकास के बारे में सही है? तो देखिए भाषा विकास के बारे में जो सही है वो है आपका ऑप्शन 4 या अनेक विचारों का विचार है। चलिए 30 नंबर है कि एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। अंतिम सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।